हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी स्थल परिवार में। भाई जैसा कि आपको पता है, अब तक स्टडी जीके के यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हमने 4 सेट भाई करा दिए हैं और आज हमारा भाई ये 5वां सेट है। भाई इस सेट में जैसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं सभी सेटों में, वैसे ही भाई आज इस 5वें सेट में भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए भाई शुरू करते हैं भाई आज के इंपॉर्टेंट इस क्लास को। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन है जिसको हम ध्यान से देखते हैं। भाई निम्न में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में भाई जाना जाता है? भाई किसकी बात कर रहा है? इसे कह रहा है भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में, ये बात की गई है। भाई इसका अगर आंसर की बात करता है तो भाई आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई पीसी महालनोबिस। ठीक है भाई, ये इसका भाई आंसर है। भाई योजनाओं की बात आई है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं योजना की। भाई अगर योजना आयोग की बात है, भाई योजना आयोग, योजना भाई आयोग। भाई योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी भाई 15 मार्च भाई 1950 ईस्वी में हुई थी भी। ठीक है, और योजना आयोग के जो हेड होते हैं भाई पदेन पीएम होते हैं। लेकिन भाई ये जो योजना आयोग है अब इसके स्थान पे अब भाई बन गया है नीति आयोग। एक नई संस्था है भाई नीति आयोग। जो नीति आयोग है भाई अगर इसकी बात करें तो भाई 1 जनवरी भाई 2015 में भाई क्या हुई है? भाई इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई कुल मिलाकर अगर योजनाओं की बात करता है कि योजना जो है भाई, योजना ये कहाँ से ली गई है? भाई आपसे ये पूछ सकता है कि ये योजना कहाँ से ली है। भाई योजना की बात करता है तो भाई रूस, भाई किस देश से ली गई है? ये रूस से ली गई है भाई योजना। ठीक है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और उसके बाद भाई और जो इससे रिलेटिव और इम्पोर्टेंट क्या है, कुल मिलाकर भाई पहली जो योजना है, पहली योजना भाई कब? 1951 से लेकर भाई कब तक है भाई? 56 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर भाई अब कितनी योजना हुई है टोटल मिला के? 12। तो भाई 12वीं जो है, 12वीं जो योजना है, 12वीं योजना में। ठीक है, तो 12वीं जो योजना है ये 12 से लेकर भाई कब तक है? ये 2000 भाई 12 से लेकर 17 तक कुल मिलाकर भाई कितनी योजना हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। भाई ये जो पंचवर्षीय योजना है ये कुल मिलाकर 12 हुई हैं और 12वीं का है भाई 12 से 17 तक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं योजनाओं से? भाई जो पहली योजना है भाई हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। भाई किस मॉडल पर आधारित है? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी सेकंड योजना थी, ये जो सेकंड योजना है ये दूसरी योजना, भाई पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या दिया था? भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई ये भाई किससे संबंधित है? भाई ये पीसी महालनोबिस से संबंधित है। ठीक है, और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी भाई उसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है भाई ये किस पर आधारित है? भाई बाहरी उद्योगों पर। ये किससे थे भाई? भारी उद्योगों पर भाई बल दिया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो पहली थी भाई ये किससे भाई? ये कृषि में बढ़ावा दिया था, कृषि में बढ़ावा दिया था। और आपको ध्यान, आपसे ये पूछ सकता है भाई गरीबी हटाओ। ठीक है भाई, गरीबी हटाओ का जो नारा है, गरीबी हटाओ का नारा, ये आपसे पूछ सकता है गरीबी हटाओ का जो नारा है ये किससे संबंधित है? भाई ये पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। भाई किससे? भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई इसमें ऑप्शन में आया है
सुखमिया चक्रवर्ती, ध्यान रख लेना भाई, ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है भाई, क्योंकि भाई जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है भाई वो एक स्पष्ट मॉडल पर नहीं थी, उसमें सैंडी, पीसी महालनोबिस और उसके बाद सुखमिया चक्रवर्ती, इन तीनों मॉडलों का थोड़ा थोड़ा भाई सहयोग था, कोई स्पष्ट मॉडल नहीं था। लेकिन अगर आप एग्जाम की दृष्टि से ऑप्शन में ये आ जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो भी आप आंसर दे सकते हो सुखमिया चक्रवर्ती। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भाई उनके मॉडल को थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में भी अपनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। बात करते हैं थोड़ा सा जॉन मथाई, ये पहले रेल मंत्री हैं भाई, पहले रेल मंत्री हैं भाई, रेल मंत्री, ये भी थोड़ा सा भाई ध्यान रखना। बाद में भाई ये देश के क्या बने थे, वित्त मंत्री भी बने थे, ठीक है भाई। ये जो पहले क्वेश्चन से भाई आपको जो भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बने आप इन्हें नोट डाउन भाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा भाई क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता भाई नहीं है, ठीक है भाई। भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में ये सीपीओ के भाई एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन सा घुड़सवारी, कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहा है भाई, घुड़सवारी प्रतियोगिता की बात कर रहा है, ठीक है भाई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है, ठीक है भाई। कुल मिलाकर अगर इसकी बात करने लगे तो भाई इसका जो राइट आंसर है स्प्रिंट है भाई। ड्रोसेज, वाल्टिंग, सो जंपिंग, भाई ये तीनों किससे संबंधित हैं भाई, ये घुड़सवारी से संबंधित है। परंतु स्प्रिंट किससे है भाई, स्प्रिंट होता है दौड़ से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई घुड़सवारी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, जैसे भाई निजाम गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप भाई किससे संबंधित, ये घुड़सवारी से संबंधित है भाई, घुड़सवारी से, ठीक है भाई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और भी क्या बन सकता है भाई घुड़सवारी से संबंध, मतलब क्या नाम है, इस क्वेश्चन से और क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन भाई, रग्बी दौड़ या ट्रॉफी भाई, ठीक है भाई। ये भाई इसकी जगह भाई आएगा डर्बी ट्रॉफी भाई। डर्बी ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई, आप लोग ध्यान रखना, हॉर्स रेसिंग से भाई, हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, ठीक है भाई। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, कि डर्बी ट्रॉफी किससे, हॉर्स रेसिंग यानी घुड़सवारी प्रतियोगिता, ठीक है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा भाई मनाया जाता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही के किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था ये भाई। अगर इसके आंसर की बात करता है तो इसके जो आंसर है भाई क्या है, गोवा भाई इसका क्या है आंसर है। थोड़ा सा भाई गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा भाई, गोवा की बात करते हैं तो गोवा की भाई भारत का भाई सबसे छोटा, भारत का भाई क्षेत्रफल में सबसे छोटा भाई, छोटा भाई क्या है, राज्य क्या है भाई, गोवा, ठीक है भाई। आपसे पूछ सकता है भाई गोवा की भी कैपिटल की बात करता है, कैपिटल क्या है, ध्यान रख लेना, पणजी, ठीक है भाई, क्या है, मांडवी नदी के किनारे है भाई, ये बात को आपको ध्यान रखना है। गोवा के भाई सीएम की बात करता है तो क्या है, प्रमोद सावंत, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। गोवा ध्यान रख लेना, सबसे पहले यूरोपीय
यूरोपीय भाई, सबसे पहले यूरोपीय भाई यात्री कहाँ आए थे, ध्यान रख लेना भाई, गोवा में, ठीक है भाई। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई कि गोवा कब मुक्त हुआ भाई, गोवा मुक्त, ठीक है, गोवा मुक्त हुआ था 1961 में। इसके लिए भाई ऑपरेशन क्या चलाया था भाई, ऑपरेशन विजय चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था ये भी। और भारत में भाई बताओ एक क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। भारत का सबसे बड़ा भाई क्या है भाई, भारत का सबसे बड़ा चर्च, भारत का सबसे बड़ा भाई चर्च की बात करता है तो, ठीक है ना, कैथोड्रम चर्च है भाई, कौन सा भाई, ये गोवा में है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, कौन सा भाई, कैथोड्रम चर्च, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है भाई एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च, एशिया का सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा भाई चर्च की बात करता है तो कहाँ पर है भाई, नागालैंड में है, ये भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। जब भाई त्योहारों की बात आई है तो इसका भाई क्या नाम है, गोवा का क्या है, गोवा का भाई फेस्टिवल की बात करता है तो भाई सिग्मो फेस्टिवल है भाई, कौन सा फेस्टिवल है भाई, सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है, ठीक है ना। उसके बाद भाई नागालैंड की बात करता है, अभी आपको बताया था नागालैंड से रिलेटिव एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है भाई, नागालैंड में, ठीक है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भाई नागालैंड की बात करता है तो नागालैंड का फेस्टिवल की बात करता है तो कौन सा भाई, हॉर्नबिल का, क्या भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। असम की बात करता है तो क्या है, बांचुआ, ये त्यौहार है, ठीक है, ये बांचुआ त्यौहार कहाँ का है, असम का। और भाई लोक नृत्य की बात करता है तो यहाँ का लोक नृत्य क्या है भाई, बिहू लोक नृत्य है भाई, ठीक है, बिहू लोक नृत्य, ये कहाँ का है भाई, ये कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना, असम का है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। सिक्किम का भाई, सिक्किम का ध्यान रखना, भूटिया, क्या है, भूटिया, ठीक है, यहाँ की एक जनजाति है भूटिया जनजाति, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बने हैं आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर और उद्योग के निम्नलिखित युगम में से कौन सा, ये भाई कौन सा है भाई, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए है भाई, ये बात ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है भाई, सुमेलित नहीं है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है भाई आप लोगों को, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सहारनपुर, ये सहारनपुर कागज उद्योग से संबंधित है, ये भी बात ठीक है। चंदेरी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है भाई, ये भी बात ठीक है। उसके बाद भाई क्या नाम है, भदोई, ठीक है भाई, भदोई भी ये भी ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन भी भदोई कालीन से संबंधित है, ये भी ठीक है भाई। रानीगंज ये भाई गलत है, ठीक है, ये ही नहीं है भाई रानीगंज, ठीक है भाई, क्योंकि रानी जो गंज है भाई किससे संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। रानीगंज किससे संबंधित है भाई, रानीगंज जो जगह है, रानीगंज ध्यान रख लेना भाई। रानी का मतलब रानी मुखर्जी से आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि रानी मुखर्जी बंगाल बहुत जाती हैं, तो रानीगंज, रानीगंज भाई किसके लिए हो, रानीगंज कोयला के लिए, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रख लेना, ना कि लोहे भाई। जमशेदपुर की अगर बात करता तो आपकी बात सही है, क्योंकि लोहे के लिए भी क्या है, लोहा इस्पात कहते हैं जमशेदपुर, जमशेदपुर ये भाई झारखंड का स्थान है जहां इसके उद्योग के लिए ये लोहा और इस्पात की बात करता है तो जमशेदपुर के, क्योंकि यहाँ पर भाई टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। अगर इसकी बात करता तो बात ठीक थी, लेकिन रानीगंज की बात करता तो रानीगंज कोयले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भी आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सहारनपुर का एक क्षेत्र है,
वहाँ वो कागज उद्योग के साथ एक और भी इम्पोर्टेंट उद्योग है ये भाई लकड़ी की नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी चंदेरी से संबंधित एक फैक्ट छोटा सा आप लोग नोट कर सकते हो भाई। चंदेरी में भाई चंदेरी में युद्ध हुआ था भाई। कौन सा? चंदेरी का भाई युद्ध था, क्योंकि इतिहास में भाई एक युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। और ये जो युद्ध है ये मेदिनी जो राय है वह किसके मध्य हुआ था भाई? बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है भाई। और इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या नाम है, अगर कुछ उद्योगों की अगर बात करने लगे तो भाई, और क्योंकि कागज के लिए भाई एक और स्थान, अखबारी कागज की अगर बात करता है, कौन से भाई? अखबारी कागज की अगर बात करने लगे भाई, अखबारी कागज, ठीक है भाई। अखबारी कागज के लिए भाई होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद जो मील है भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? होशंगाबाद अखबारी कागज के टाइम प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता भाई कब हुआ था? 2015 में हुआ था भाई। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था? ये बात पूछी है भाई। क्या पूछा भाई? इसमें पूछा है भारत बांग्लादेश मुख्य सीमा समझौता 2015 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं था भाई? कौन सा भाई? कौन सा राज्य प्रभावित नहीं था भाई? ये चीज आपसे पूछी है भाई। क्या आंसर बन सकता है? देखिए कौन सा नहीं है भाई? ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बांग्लादेश की अगर बात करने लगे तो भाई बांग्लादेश किसकी बात कर रहा है भाई? बांग्लादेश भाई, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक भाई। बांग्लादेश से सीमा, भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? सीमा की बात करता है तो 5 राज्य बनाते हैं भाई। कितने राज्य? 5 राज्य। और जिसमें कौन है भाई? असम है भाई। कौन है? असम है, मेघालय है भाई, असम, मेघालय भाई, त्रिपुरा, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा। और भी कौन सा है भाई? मिजोरम है भाई, ठीक है, मिजोरम है। और उसके बाद भाई कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये कुल मिलाकर भाई 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और इसमें कौन सा? इसमें अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भाई राज्य नहीं है भाई। बांग्लादेश, एक बात ध्यान रख लें, बात करिए समझौता की भाई। 100वां, कौन सा भाई? 100वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था भाई? 2015 में। 3 बीघा है भाई, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा भाई, 3 बीघा कॉरिडोर भाई। भारत और बांग्लादेश के साथ क्या करा था भाई? परिवर्तन करा था। और उसके बाद संविधान में भी 100वां संशोधन करना पड़ा था भाई भारत को, ठीक है भाई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और भाई सीमा साझा की बात करता है तो सीमा साझा में आप लोग ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, ना कि भाई किसके साथ करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्साई चीन पूछ सकता है भाई, अक्साई जो चीन है, ठीक है, अक्साई चीन ये किस में है भाई? ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में है। एक बात और ध्यान रखना भाई, अरुणाचल प्रदेश ये भारत का, यहाँ पर भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु है भाई, अंतिम बिंदु है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है भाई, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित किस वर्ष किया गया था भाई? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या प्रश्न है भाई? आपसे पूछा गया है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए थे, किस सन में शुरू हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। कब शुरू हुए हैं? 1930 में भाई। कब शुरू हुए हैं भाई? 1930 में शुरू हुए हैं भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई।
भाई अगर इनकी बात करें तो 1930 ईस्वी में भाई कहाँ पर, हैमिल्टन, कहाँ भाई, हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में भाई, कहाँ, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। और ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 22 में जो राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल जो खेल हैं ये कहाँ पर हुए हैं भाई, ये भी बर्मिंघम जो जगह है भाई ये हुए हैं इंग्लैंड में, ठीक है। और भाई इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। शुभंकर क्या था, पैरी द बुल था। और इसमें 61 पदक के साथ भारत भाई चौथे स्थान पर रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भाई 23वें नंबर के, 23वें भाई क्रम के जो राष्ट्रमंडल गेम हैं, राष्ट्रमंडल गेम भाई, राष्ट्रीय जो खेल हैं वो 2026 में कहाँ होने हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे भाई, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। भाई 1951 में तो भाई क्या नाम है, पहले एशियन गेम हुए थे, पहले एशियाई जो गेम है भाई, ठीक है, एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे, ये ध्यान रखना भाई, ये दिल्ली में हुए थे पहली बार। और भाई राष्ट्रमंडल से एक बात और ध्यान रख लेना, राष्ट्रमंडल से एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करके भाई लिखना है, ये आपको नोट डाउन करके लिखना भाई, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करके इसमें आप नोट करिएगा भाई। भारत में मात्र एक बार भाई, मात्र एक बार भाई इनका आयोजन हुआ था, मात्र एक बार आयोजन हुआ है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कब है भाई, 2010 में। और भारत इसका एशिया का दूसरा देश बना है, भारत एशिया का भाई दूसरा देश बना था, दूसरा देश है भाई, ये भी आपको सेकंड, और पहला जो देश है, पहला जो एशियन देश है जिसने राष्ट्रमंडल खेल कराए, पहला एशिया जो देश है जिसने राष्ट्रमंडल खेल कराए भाई कौन है, मलेशिया है। ये भी आपको थोड़ा सा एक फैक्ट अपने दिमाग में भाई रखना है। एशियन गेम्स में चल रहे हैं, कौन से नंबर के चल रहे हैं, 19 में, और ये कहाँ हुए हैं, ये चीन में भाई अभी संपन्न हुए हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला, बहुत इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, सातों महाद्वीपों की बात करता है, ठीक है भाई, सातों महाद्वीपों की बात करता है भाई, 7 महाद्वीप कुल मिलाकर भाई, इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर है क्या भाई, अरुणा सिम्हा है भाई, अरुणा सिन्हा ये आंसर है, ठीक है भाई। भाई सातों महाद्वीपों की बात करता है, पहले एक बार थोड़ा सा आपको सातों महाद्वीपों से अवगत कराते हैं भाई। एशिया महाद्वीप है, कौन सा है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद भाई पहला है, दूसरे नंबर का कौन सा है भाई, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर का भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। चौथे नंबर का कौन सा है भाई, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर का है भाई कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद छठवें नंबर का कौन सा है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है। और सातवां भाई कौन सा है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई ये। अब
एशिया महाद्वीप का जो चिन्ह की बात करता है भाई, एशिया महाद्वीप का कलर्ड की बात करने लगा है तो भी पीला कलर है, अफ्रीका का काला है, उत्तरी और इसका भी क्या नाम है रेड है, अंटार्कटिका का भाई सफ़ेद है, यूरोप का नीला है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाई हरा रंग है। ये भी आपको भाई इनकी चोटियों की बात करता है, इनकी चोटियों की बात करता है तो एशिया की है भाई माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर किलीमंजारो भाई, क्या है किलीमंजारो, मंजारो किलीमंजारो जारो, ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकेनिले भाई, मैके किनले भाई, किनले, ये भाई किसकी है भाई उत्तरी अमेरिका की। और दक्षिणी अमेरिका की भाई क्या है एकांगुआ, एकांगुआ भाई, एकांगुआ किसकी है भाई, ये है भाई दक्षिणी अमेरिका की। और अंटार्कटिका की क्या है भाई माउंट विंसन भाई, माउंट विंसन, ये भी कहाँ की है अंटार्कटिका की। और उसके बाद यूरोप की है भाई एल्ब्रूज, यूरोप की क्या है एल्ब्रूज भाई, एल्ब्रूज, ये आपको ध्यान रखना है भाई, एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, ठीक है भाई ये। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया क्या कोसियुजको, माउंट कोसियुजको, ये भाई कुल मिलाकर सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है भाई। ये जो ऑप्शन है इनसे रिलेटिव कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन पर भी बात कर लेते हैं भाई। उनसे रिलेटिव क्या प्रश्न बन सकते हैं भाई। आरती शाह भाई, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भी, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला है आरती शाह है। और ध्यान रखना भाई इंग्लिश चैनल फ्रांस और लंदन को जोड़ता है, ये भी किस किस को जोड़ता है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये किस किस को जोड़ता है ये, और पूरा इसको रफ ही कर देते हैं भाई। ये भी किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है भाई इंग्लिश चैनल, ध्यान रख लेना भाई ये फ्रांस व किसको इंग्लैंड को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेमलता अग्रवाल भाई पहली महिला है, कौन है भाई, ये पहली महिला है, पहली महिला जो सातों महाद्वीपों की चोटियों पर भाई फतेह करा है। अरुणा सिन्हा भाई पहली दिव्यांग महिला है। बस आपको ध्यान रखना है कि दिव्यांग प्रेमलता अग्रवाल जो है वो सही है, और ये पर अरुणा सिन्हा कौन है भाई दिव्यांग है। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय भाई कौन है, पहली भारतीय महिला है भाई, पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी है 1984 में, और भाई 5वीं विश्व की महिला बनी थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का भाई क्या अनुपात है भाई, क्या अनुपात है, ये आपसे भाई पूछा गया है, ठीक है। इसका क्या है भाई अनुपात, भाई आंसर की, क्योंकि पूछा भाई प्रश्न को एक, क्योंकि जो सबसे आसान प्रश्न होता है कई बार भाई उसके गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो सही प्रश्न को हम कई बार जल्दबाजी में उसको गलत कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए भाई सही प्रश्न को, क्योंकि भाई जो डिफ़िकल्ट प्रश्न है वो तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपने आसान प्रश्न को गलत कर दिया तो आप भी काफ़ी पीछे हो सकते हो एग्जाम में। इस वजह से आपसे पूछा है, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से एक बार भाई पढ़ के देख लो क्या है भाई, क्या पूछा है चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, किसका चौड़ाई और लंबाई का आंसर क्या हो जाएगा 2:3। भाई लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है भाई क्या होता है 3:2 होता है। आपसे क्या पूछा है चौड़ाई और लंबाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, और आपसे क्या पूछा है चौड़ाई और लंबाई, तो क्या हो जाएगा भाई 2:3। ध्यान रख लेना भाई इससे 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भाई इसको राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था भाई, राष्ट्र
ध्वज को भी क्या करा था, स्वीकार किया था। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कब भाई, 22 जुलाई 1947। भाई इसका राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र जो ध्वज है भाई, इसे भाई इसका डिजाइन किसने बनाया, राष्ट्र ध्वज का भाई डिजाइन क्या है, डिजाइन किसने बनाया, ध्यान रख लेना, पिंगली वेंकैया। भाई कौन है, पिंगली वेंकैया, ये आपको ध्यान रख लेना भाई, ये इसका डिजाइनर करता है भाई। भाई एक यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रख लेना है जो आपके काम का है भाई, यानी 1929 ईस्वी में लाहौर, भाई कब, लाहौर रावी नदी के किनारे, भाई पहली बार क्या करा था भाई, राष्ट्र ध्वज को फहराया था भाई, राष्ट्र ध्वज को फहराया था। और यहीं पर क्या करा था भाई, यहीं पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था भाई, लक्ष्य घोषित करा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है भाई, कौन सा भाई, 9वां क्वेश्चन है, इसको देखिएगा भाई। निम्न कथनों पर विचार करना भाई, विचार वाले, क्योंकि एग्जाम में आजकल विचार के स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। कृषि एवं खाद्य संगठन FO भाई कहाँ है, जेनेवा, बात गलत है भाई इसका। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO रोम में, ये भी गलत है भाई। यूनिसेफ पेरिस में, भाई ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या है भाई, ये क्या है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या है भाई, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये भाई सही है। कुल मिलाकर भाई चौथा कौन से में दे रखा है, चौथा भाई, यानी अगर बात करता है चौथा भाई, इसमें नहीं है चौथा, इसमें चौथा नहीं है, इन दोनों में है, पर ये बाकी तो भाई क्या है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, आंसर है केवल 4 भाई, ये आपका आंसर। भाई थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं। इनका फॉर्मेशन का हुआ है 16 अक्टूबर 1945, ठीक है भाई। इसका कहाँ पर है भाई, इटली रोम में भाई क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, थी, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात करता है भाई 1919 में भी इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है भाई कहाँ पर है, जेनेवा में है, ये भी आपको ध्यान रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना। यूनिसेफ भाई पेरिस में नहीं है भाई, यूनिसेफ की अगर बात करता है फॉर्मेशन की, तो भाई 1946 में, कब हुआ भाई, 1946 में। अगर पूरी डेट की बात करता हूँ तो 11 दिसंबर 1946 में भाई इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनिसेफ में नहीं है, ये कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में है भाई, इसका न्यूयॉर्क USA में इसका क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में भाई, इसके फॉर्मेशन की बात करता है भाई, क्या नाम है, 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। वाशिंगटन DC में भी इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा भाई इससे भी रिलेटिव चीज़ों को जानना भाई, एक चीज़ पर बात कर लेते हैं भाई, यूनेस्को क्या है भाई, यूनेस्को का भाई, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है भाई कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस क्या है भाई, फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और ध्यान रख लेना यूनेस्को में भाई भारत के भाई कितनी साइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई कितनी है, 40 + 2 कितनी हो गई भाई, 42 साइट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट भाई जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विशिष्ट कृषि और इसके उत्पादों से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है भाई, सही है, ये आपसे भाई पूछा गया है, ठीक है। ये भाई
विशिष्ट कृषि और इससे उत्पादों के निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? ये सही पूछा है भाई, ठीक है, ये आपसे सही पूछा है। एपीकल्चर भाई क्या है भाई? एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर शहद से संबंधित है, बात ठीक है। सेरिकल्चर रेशम से सहित है, ये भी बात ठीक है। सिल्वीकल्चर वानिकी से संबंधित है भाई। यहाँ ऑप्शन में मधुमक्खी पालन भी आ सकता है, मधुमक्खी पालन भाई, पालन ये भी आ सकता है, या शहद। ध्यान रख लेना, शहद सबसे मीठी फ्रक्टोज है भाई, सबसे शहद की बात करने लगा भाई, शहद सबसे मीठी फ्रक्टोज, सबसे भाई मीठी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की अगर बात करता है भाई क्या है? शहद है। क्या है भाई? शहद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिल्वीकल्चर वानिकी से, विटीकल्चर अंगूर से भाई, ठीक है ना। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये पूछा है भाई, सही। तो इसका मतलब ये तो सारे ही सही हैं भाई। तो भाई कितने युग्म बनते हैं? युग्म की बात करिए, युग्म की मतलब कितने जोड़े बनते हैं, कितने जोड़े बनते हैं भाई, ये पूछा है कितने। तो भाई कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे भाई, ठीक है ना। आपसे कुछ थोड़ी सी जैसे वर्मी कल्चर है, वर्मी कल्चर की बात करता है, तो भाई किससे भाई? केंचुआ पालन से है, केंचुआ पालन से संबंधित है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर भाई, कल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे? फूलों से संबंधित है भाई, फूलों से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी भाई हमारी मेहनत नज़र आ रही हो, थोड़ा बहुत अगर हम आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो भाई आप क्या नाम है, चैनल को शेयर कर सकते हो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।